सोली स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.4 की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना होगा। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। एक बार थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने प्रूफ कराई थी ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको हम यूज करेंगे। और भी रिलेशंस हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, यानी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, उसके लिए भी हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। इन फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A and sec A and tan A इन टर्म ऑफ कॉट ए। देखो साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम किसको रखते हैं? साइन को। देखिए साइन का रिलेशन हमें किसके टर्म्स में रखना है? कॉट के टर्म्स में। अब देखिए साइन और कॉट के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन डायरेक्ट हमें यहां पे तो नहीं दिख रहा है, बट आपको एक चीज है, कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ है। देखिए अब ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। साइन थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा को अगर हमें कॉट के टर्म्स में लिखना है तो क्या करना होगा? देखिए एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फाइंड क्या करना है आपको? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? देखो यहां स्क्वायर है तो ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस में हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट। तो अब यहां पे रख दीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा? इट इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, देन साइन थीटा विल बी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन का रिलेशन कॉट के साथ क्या आ गया? ये ऐसा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट है सेक का रिलेशन किसके साथ बताना है? कॉट के साथ। देखिए आपने साइन का रिलेशन फाइंड कर लिया, अब आपको किसका बताना है? सेक का रिलेशन। तो देखिए अब यहां पे थोड़ा देखते हैं। देखो आप सेक थीटा जो है वो टेन के साथ रिलेट करता है, कॉट के साथ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। क्या होता है आप बताइए? टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ओके, ये तो हमें मालूम है। टेन थीटा क्या है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से हम इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। एज वी नो, क्या पता है हमें? ये आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है ना, तो अपॉन में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां ब्रैकेट में रीजन लिखिएगा, बिकॉज इट इज tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, सो अभी ये क्या हो गया, इसका आप थोड़ा एलसीएम लिखकर ऐसा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा विल बी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखिए ये सेक थीटा स्क्वायर है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में लिख दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए उसको ऊपर का तो सॉल्व नहीं कर सकते हम कॉट के टर्म्स में, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ओनली कॉट थीटा। सो सेक का रिलेशन कॉट के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉट थीटा। थर्ड है टेन, टेन थीटा का रिलेशन कॉट के टर्म्स में क्या होता है, कुछ नहीं, इस तो सिंपली है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, सो द टेन, अच्छा ये हमने थीटा कर लिया है, ए है, ठीक कोई बात नहीं, आप देखिए जहां थीटा लिखा है वहां ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका। सो इस तरह से आपके तीनों रिलेशंस आ जाते हैं साइन ए कॉस सेक ए एंड टेन ए के कॉट ए के टर्म्स में। ओके, सो आप इनको देखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम इट इज राइट, सेकंड प्रॉब्लम, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। देखिए इसमें जो रेशियोज आपके होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो इसमें सेक ए की टर्म्स में क्या करना है, इसके सभी रेशियो के रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साइन ए, देखो साइन ए का रिलेशन सेक के साथ क्या हो सकता है, देखिए साइन का रिलेशन कॉस के साथ है और कॉस सेक का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो साइन का रिलेशन फाइंड करना, इस तरह कॉस टेन सेक कॉसेक सभी का रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस के साथ रिलेट कर सकते हैं और कॉस को सेक के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ a है इसलिए मैंने a लिख दिया है। पिछले फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने थीटा से ही सॉल्व कर दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा क्वेश्चन में हो अगर a है तो a ही लिखिएगा आप, अगर थीटा है तो थीटा यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन a का कॉस के साथ रिलेशन फाइंड करना है, बट यहाँ क्या है, ये सेक है, तो हम कॉस का रिलेशन भी सेक के साथ क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए कॉस a होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक। अब ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, सो साइन स्क्वायर ए दैट विल बी, ये देखिए यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। इसका देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए विल बी सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब फाइंड क्या करना था, ओनली साइन, साइन टर्म फाइंड करना है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा,
सो फॉर साइन ए इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ एंटायर वैल्यू, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, या ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं आप कि ये जो साइन ए है वो कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में देखिए ये सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, ये ओनली सेक ए। तो साइन का रिलेशन सेक के साथ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस को देखते हैं। सभी का रिलेशन सेक के साथ निकालना है हमें, तो इसको मिटाते हैं। इसके लिए रिलेशन सेक का क्या है, आपको पता है कि कॉस ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, तो इसमें सिंपली यही हो जाएगा रिलेशन, और इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आता है टेन। देखिए टेन के लिए रिलेशन आपका पता है, ये है आइडेंटिटी। ठीक है, टेन और सेक के बीच रिलेशन होता है वहां से, तो चलो फाइंड करते हैं। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यूज कीजिए इसको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो अभी टेन फाइंड करना है ना आपको, तो टेन स्क्वायर ए इज विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो व्हाट विल बी टेन, टेन हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये टेन का रिलेशन आ गया सेक के साथ। टेन के बाद क्या होता है, कॉट। सो फॉर कॉट, देखिए कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। तो कॉट ए विल बी, टेन ए की वैल्यू क्या है, ये है, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है कॉसेक। कॉसेक ए के लिए क्या हो जाएगा, देखो जो आपका सेक का तो सेक ही है, उसमें तो कुछ करना नहीं है। कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए विल बी, इसका रेसिप्रोकल करिए तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो इस तरह के आपके सभी रिलेशंस आ जाएंगे। कॉसेक का रिलेशन आ गया, कॉट का रिलेशन आ गया, टेन का रिलेशन, कॉस का रिलेशन, और ये साइन का रिलेशन। ठीक है, सभी के रिलेशंस क्या आ जाते हैं, इन टर्म ऑफ सेक ए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्टार्ट करें। इन थर्ड प्रॉब्लम इवेल्युएट, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 एंड कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करना है, आप देखेंगे इसमें कि जो 63 डिग्री है और 27 डिग्री है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू हमें क्या है उस टेबल में पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल जो होती है। अब ऐसे केसेस में क्या करना होगा, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेकर इनको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन बताए थे, उनका यहाँ यूज होगा। तो देख लीजिए थोड़ा एक बार, आपको बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से आपका tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस भी थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ इसी तरह का रिलेशन बनाना है। देखिए पहली प्रॉब्लम, इसमें मैंने आपको कई जगह बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यूज़ तभी हो सकते हैं जब दो एंगल ऐसे हों जिनको सम करने से आपका 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए 63 प्लस 27 दैट इज़ 90,
17 डिग्री प्लस 73 दैट इज ऑल्सो 90। सो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए 63 को हम चेंज कर सकते हैं किस तरह से, 90 माइनस 27, या आप 27 को चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 63, किसी एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है। सो देखते हैं, देखो साइन स्क्वायर 63 को आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, प्लस अगर आपने इसको चेंज कर लिया है तो फिर इसे चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 27 अपॉन में क्या है, कॉस को ये कर लीजिए, कॉस स्क्वायर इट इज 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक ऐसा क्यों किया है हमने, देखिए आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में एक रिलेशन तो बनाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो दोनों एंगल्स हों वो सेम हों। यहाँ देखिए थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होना चाहिए, यहाँ अगर ए है तो यहाँ ए ही होना चाहिए, यहाँ अगर 27 है तो यहाँ भी 27 ही होना चाहिए, यहाँ अगर 73 है तो यहाँ भी 73 ही होने चाहिए, तभी वो रिलेशंस आएंगे, तभी हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो हम साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 27, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इट इज कॉस थीटा मीन्स 27, ठीक है 90। अब ये स्क्वायर है ना, तो आप चाहे होल स्क्वायर यूज कर लीजिए या ओनली ऐसा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 27, ओके। प्लस में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा स्क्वायर है तो वो स्क्वायर में लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको साइन थीटा। अब थीटा कितना है 73 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे ज़रूर कि क्या आपने किया है, यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस 27 विल बी कॉस 27 एंड कॉस 90 माइनस 73 विल बी साइन 73। ऐसा इसको साइड में मार्क करके लिखना होगा ताकि हमें पता चले कि हमने क्या यूज किया है, ठीक है। अब देखिए आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ थीटा की जगह 27 यूज हो गया, तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे एज 1। और अपॉन में भी क्या है, वही है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 73 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, सो द आंसर विल बी 1, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाँ, इन सेकेंड पार्ट साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए 25 है, ये 65 25 65, सो इसमें भी क्या है 25 प्लस 65 90 हो जाएगा, तो किसी एक टर्म में आप इसको लिखेंगे, क्या कर लेते हैं, चलिए 25 को 65 में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप कर लीजिए इसको 65 को 25 में, जैसी आपकी इच्छा हो। तो साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई, ये देखिए कॉस 65 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 एंड साइन 90 माइनस 25, ठीक है। अब देखो साइन 25 है ये, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इट विल बी साइन 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 25 डिग्री, साइन मल्टीप्लाई साइन तो इट विल बी साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 25, कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 25। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। इसको बस थोड़ा ध्यान रखना है, आंसर आएंगे आपके। सो इन फोर्थ प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, उसके जो इनका सॉल्यूशन आएगा उसमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं पहला प्रॉब्लम। इट इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत इजी है। देखो sec और tan का रिलेशन हमें पता है। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह a है तो a यूज कर लेंगे, ठीक है। बट ये 9 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आप 9 को क्या करें, ऐसा कॉमन ले लें। सो ये क्या हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। कोई प्रॉब्लम यहाँ, देखिए 9। अब sec स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिए ये tan स्क्वायर से ये tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1 का 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा 9। सो बी ऑप्शन आपका। सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा है। इसको सॉल्व करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। सो इट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सो सिंपली इसको आप सिंपली फॉर्म में आप लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा को लिख सकते, tan थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस एलसीएम हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1, एंड इधर आप इसको करेंगे तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको समझना है, एक पार्ट में इसको ले लेते हैं, एक पार्ट में ये। तो देखिए ये एक टर्म है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1 एंड माइनस 1। तो ये कुछ उसी तरह का रिलेशन है जैसे a प्लस बी और a माइनस बी होता था। आप सपोज कीजिए कि ये पूरा टर्म क्या है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है और ये b है। इसी तरह ये क्या होगा, ये a है और ये क्या है b है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी टू होल स्क्वायर है, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 एंड कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस में क्या है 1, अपॉन में क्या रहेगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस 1, अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा
ठीक है, ये cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी में है 2। ठीक है, इन थर्ड प्रॉब्लम sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन a को सॉल्व करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन आएगा। सो इसको देख लीजिए, ये है आपका sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन a। देखो sec को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, सो 1 माइनस साइन a। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए। सो क्या हो जाएगा ये cos a 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a। देखो न्यूमरेटर में ही दोनों हैं, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ऐसा ही कुछ रिलेशन है। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा cos a। सो 1 माइनस, इसको आप ऐसे साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, अपॉन cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है, और अपॉन में क्या है cos a है। तो देखिए स्क्वायर मतलब होता है 2 cos, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली cos a। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। यहाँ पे देखिए इसमें cos a है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a को सॉल्व करना है, और इसको देखते हैं क्या ऑप्शन आएंगे। सो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। देखिए आपको अब ये प्रॉब्लम्स जो है ना, देखते ही पता चलने लगती होंगी कि क्या होने वाला है इसमें, है ना। आइडेंटिटी आपको लर्न हो ही चुकी हैं, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन देखनी है, फटाफट हो जाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये है ना आइडेंटिटी अपनी कि इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉसेक, तो कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे रहेगा, तो इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो दैट इज tan स्क्वायर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है, सो इन फिफ्थ प्रॉब्लम प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर द विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। एक्यूट एंगल है वही, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको हमें प्रूफ करना है। तो पहली जो आइडेंटिटी दी है इसको प्रूफ करते हैं। इसमें देखो दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेक LHS। LHS में क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉसेक थीटा को हमें इनके साइन एंड कॉस के टर्म्स में ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ देखो कॉस है कुछ, तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ओके, टेक द एलसीएम। आप इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में साइन थीटा का भी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा।
बट हमें साइन थीटा के टर्म्स में नहीं, हमें आंसर चाहिए कॉस के टर्म्स में। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना होगा तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इट मीन्स दैट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको 1 को आप ऐसे 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह की आइडेंटिटी नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो राइट डाउन 1 माइनस कॉस थीटा 2 होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस का टर्म्स इसके एक स्क्वायर टर्म को कट कर देगा। तो क्या बचेगा ऊपर? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो फाइंड करना था। सो दैट इज राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको प्रूव करेंगे। सो इन सेकेंड पार्ट सेक ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड कॉस ए। सो टेक एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ये, और जब साइन ए का यहाँ पे जाएगा तो ये साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए मतलब सॉरी कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी टू होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन में क्या है? इट इज 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस साइन स्क्वायर ए है, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, और प्लस में क्या है? 1 तो है ही, तो इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। सो इट इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, देखिए साइन ए से साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हैं? सेक लिख सकते हैं, तो 2 सेक ए, यही तो लाना था। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन थर्ड पार्ट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। LHS इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए इसमें करना क्या है, हमें कुछ सेक कॉसेक के टर्म्स में इस फंक्शन को लेके आना है। तो सेक कॉसेक का मतलब होता है कि साइन एंड कॉस के टर्म्स में इसको लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, इन टेन को कॉट को सबको किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन एंड कॉस के टर्म्स में। तो कर लीजिए। देखो टेन को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस कॉट है तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस टेन है, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इस कॉस को अपॉन में कर लेंगे, सो साइन थीटा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर रहता है वो फिर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड प्लस यहाँ का ये कॉस ऊपर जाएगा तो भी स्क्वायर बना लेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर तो हैं बट साइन उल्टे हैं। यहाँ देखिए माइनस में कॉस है, यहाँ प्लस में कॉस है, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है। तो किसी एक में अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ साइन तो ऐसा ही रहेगा और इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा, देखो ये सेम चीज़ हो गई तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का, ये चीज़ तो कॉमन है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और कॉस और साइन का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, साइन, साइन ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये साइन कैंसिल, ये कैंसिल, कॉस बचा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तक हम स्क्वायर का रिलेशन देखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, आप बताइए थोड़ा सा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक रिलेशन है, आपको पता है कि a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अगर ये साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है तो हम उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप राइट कीजिए, इसको लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह कौन है, साइन, तो हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा और इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसको मिटा दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1। अब प्लस में क्या रहेगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, देखिए बचा कॉस थीटा
कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इसको सेपरेट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी ऐसा ही कुछ। जब इसे थोड़ा सिंपल करेंगे तो देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और 1 अपॉन साइन भी क्या होता है, कॉसेक होता है, इट इज कॉसेक थीटा। और ये दोनों सेम क्वांटिटी ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1, यही तो है ये, या आप इसे ऐसा भी लिख दीजिए, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी याद रखिएगा, उससे बहुत हेल्प होगी। इस रूम में आके बक्का सा छूटता है। सो इन फोर्थ पार्ट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दोनों तरफ से सॉल्व कर लेते हैं, बोथ साइड सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए, और राइट में क्या है आपका साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन की जगह ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में ये आ जाएगा कॉस ए, और ये जो कॉस है ये 1 अपॉन कॉस ए पहले से है, और राइट में आ जाएगा, देखो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इट इज़ ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए एंड ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है आपका 1 प्लस कॉस ए ही है, देखिए इस कॉस ये कॉस कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 दैट इज़ 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। सो लेफ्ट हैंडेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों साइड क्या है आपकी इक्वल हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सो ये फिफ्थ पार्ट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको यूज करना है। तो चलिए लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन ये है कि आप इसको कॉसेक और कॉट में ही यूज करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है। सो इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए आपका कॉसेक और कॉट का। अभी तो फिलहाल ये क्या है, कॉस है और साइन है, तो साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, और कॉट का कॉस के साथ क्या बनता है, कोई रिलेशन वैसे है नहीं, इट इज कॉट ए इज कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा होता है ना। तो हम कॉस को कॉस ए अपॉन साइन ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको पूरे फंक्शन को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करें, साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। अगर अपन साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। सेम एज डिनोमिनेटर में भी करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी साइन ए कैंसिल 1,
अब ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये कॉट होता है, -1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक, अपॉन में देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक। सो अब इसमें क्या करना है, ये कुछ इस तरह का टर्म्स बन गया। इसको आप ऐसे बनाइए कि हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बना सकें ताकि इसमें रैशनलाइजेशन किया जा सके। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ -1 है, अगर मैं इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर तो क्या होगा, देखो इट इज़ कॉट a, और अगर माइनस आप कॉमन ले लेंगे -1 तो इट विल बी 1 और माइनस कॉसेक, सॉरी हाँ ठीक है, और ये अपॉन में क्या है आपका कॉट a प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉसेक। ठीक है, ये सेम हो गया, बस साइन का डिफरेंस आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो सेम में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होता है। सो रैशनलाइजेशन करने पर क्या होगा, कॉट a माइनस 1 माइनस कॉसेक a अपॉन में क्या है आपका कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे यहाँ का, यानी ये हो जाएगा, देखो कॉट a माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक a अपॉन सेम चीज़ नीचे भी आएगी कॉट a माइनस 1 माइनस कॉसेक a। ठीक है, अब देखो आप ये न्यूमरेटर में सेम चीज़ है बट ये स्क्वायर हो जाएगा, जब सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीट क्वांटिटी क्या हो जाती है, स्क्वायर के टर्म्स में हो जाती है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, इट इज़ कॉट a माइनस 1 माइनस साइन सॉरी कॉसेक a टू होल स्क्वायर, अपॉन में देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट इज कॉट a स्क्वायर और माइनस b यानी 1 माइनस कॉसेक a स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी टू होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है पूरा 1 माइनस कॉसेक a है, एंड -2ab -2 कॉट a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक a। डिवाइड करेंगे a स्क्वायर यानी कि ये अपना है ही है, इट इज कॉट स्क्वायर a माइनस, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो 1 स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक a। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊपर देखेंगे इसका करेंगे तो कॉट स्क्वायर a प्लस a माइनस बी टू होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a प्लस, प्लस क्यों माइनस है तो माइनस आएगा, -2ab यानी कि 2 कॉसेक a, 2 कॉसेक a, एंड ये जो क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर, तो इट विल बी -2 आपका हो जाएगा ये कॉट a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉट a मल्टीप्लाई कॉसेक a। अपॉन में जो है इसको माइनस को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए अंकल, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉसेक a। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन थोड़ा मिटा देते हैं। स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर a, तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर a। आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है ना, क्वेश्चन में दिया था कि इसको यूज कीजिए, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर a। तो हम लिखेंगे कॉसेक
स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ समझ में आया ना, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर, ये भी कॉसेक स्क्वायर है। माइनस में देखिए यहाँ पे, तो इट इज़ आपका हो जाएगा -2 कॉसेक ए, -2 कॉसेक ए। और यहाँ देखिए ये क्या है, वही पूरा टर्म है, आप इसको एक्सप्लेन मत कीजिए, वही सेम रखिएगा, ठीक है। -2 कॉट ए और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अपॉन में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। तो इसका रिलेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर -1 ऐसा तो है नहीं, हमें कॉसेक में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो कॉसेक में कॉट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कॉट स्क्वायर ए विल बी कॉसेक स्क्वायर ए -1। इस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है। देखिए ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, देखो कॉसेक स्क्वायर ए दोनों प्लस हो जाएंगे, ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए -2 कॉट ए एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। एंड डिवाइड में चलेगा आपका, यहाँ -2 माइनस हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, तो मैं आगे पॉजिटिव वैल्यू लिख लेता हूँ, तो 2 कॉसेक ए -2। बहुत सिंपल हो गया। इसमें देखें अगर आप थोड़ा सा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों फंक्शन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है 2 कॉसेक ए। तो 2 कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, कॉसेक ए -1। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 कॉट ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए -1। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये सेम ऐसे एक जैसी क्वांटिटी बन जाए, और कुछ नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो इट विल बी कॉसेक ए -1। ओके, सो ओवरऑल कॉमन क्या है, ऊपर देखेंगे, ऊपर एंड कॉसेक ए -1, तो 2 कॉसेक ए -1। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए। अपॉन में क्या है देख लीजिए, 2 कॉसेक ए -1। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल, कॉसेक ए -1 से ये कैंसिल, क्या बचेगा आपका, इट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही लाना था आपको राइट हैंड साइड का। सो RHS इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 6th पार्ट स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको देखते हैं, टेक LHS। सो इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स में हमेशा ध्यान रखना है, बस ये रेशनलाइजेशन ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी सेम हो और कुछ फॉर्मूले बन ना रहे हो तो ऐसा ही करना है, रेशनलाइज कर लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए कर देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसमें देखेंगे ये सेम क्वांटिटी है तो स्क्वायर हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस साइन ए बचेगा, और अपॉन में क्या है आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 हो जाएगा ये, और माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन है अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन है अपॉन में हो जाएगा ये कॉस है, सेपरेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए एंड साइन अपॉन कॉस tan है, सो दैट इज RHS। इस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सो इन 7th पार्ट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। टेक LHS, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इस प्रॉब्लम में आपको बस थोड़ा सा सोचना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि कुछ आइडेंटिटी जैसा बने। देखिए इसमें ऊपर देखेंगे अगर तो साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में देखेंगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, सो इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है तो कुछ ठीक ठाक चीज़, कैसे, देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, साइन और कॉस में एक रिलेशन भी होता है, सो हम किसी एक टर्म को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो साइन स्क्वायर को चेंज कर लें या कॉस स्क्वायर को चेंज कर लें। कैसे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, या कॉस स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, चलो कॉस को बदल देते हैं ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा एंड इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 करेंगे तो ये 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या रहेगा कॉस थीटा। देखिए 2 माइनस 1 1 और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो ये सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, दैट इज RHS। इस तरह से इसको प्रूव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सॉरी इसमें 8th प्रॉब्लम है आपकी, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इसमें क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू ले लेंगे, RHS आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है साइन ए प्लस कॉस ए के 2 होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए 2 होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी 2 होल स्क्वायर पता है क्या होता है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉसेक ए, राइट। नेक्स्ट a प्लस बी 2 होल स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए। देखेंगे इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है, प्लस देखिए राइट हैंड को भी थोड़ा देखते रहते हैं, tan इसमें साइन 7 है तो वो तो नंबर है, tan और cot के टर्म्स में आपको रिलेशन लिखने हैं। यहाँ है क्या आपके पास cosec, अब आप जानते हैं cosec का रिलेशन cot के टर्म्स में होता है, cosec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद देखिए 2
इट इज साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम प्लस ये तो 1 में चला गया सेक स्क्वायर। अब इसको देखिए सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपको राइट हैंड में कॉट और टेन के टर्म्स में आपको आंसर लाना है, ठीक है। सो हम सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 कॉस है और सेक क्या है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखो नंबर को ऐड कर लो आप, देखो ये 1 है, ये भी 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी केवल 2 बचेगा। सभी को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 4 5 6 एंड 7, तो टोटल क्या आ गया आपका 7। प्लस में क्या बचेगा कॉट स्क्वायर, तो लिख लीजिए कॉट स्क्वायर एंड प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही तो है ये। चलो आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट इन 9th पार्ट इट इज cosec a माइनस साइन ए एंड sec a माइनस cos a इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 अपॉन tan a प्लस cot a। देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा दोनों तरफ को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो tan है, फिर यहाँ पे cos sin है, तो चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। तो cosec को आप 1 अपॉन साइन लिख दीजिए, ठीक है, माइनस साइन है, और sec को 1 अपॉन cos, वन अपॉन tan को आप क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन cos, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ एलसीएम लीजिए, तो ये एलसीएम हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन राइट हैंड 1 अपॉन, देखिए यहाँ नीचे एलसीएम क्या है आपका cos ए एंड sin ए, इसको थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका cos स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है sin ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है sin स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है cos ए। यहाँ देखेंगे तो ये 1 है और अपॉन में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा यानी a प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos ए एंड साइन ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर आ जाएगा। सो देखो एक साइन से ये एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस ये कैंसिल, तो क्या ऊपर बचा आपका cos ए मल्टीप्लाई साइन ए, और ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा cos ए मल्टीप्लाई साइन ए, अपॉन में 1 है तो 1 से डिवाइड करने में सेम रहता है, तो यही हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सर्ट करें। सो इन 10th पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a टू होल स्क्वायर इज इक्वल tan स्क्वायर a। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसमें देखो 3 पार्ट दिए हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के साथ, तो आप सभी को एक साथ लेके सॉल्व कर लीजिए या एक एक पार्ट को इक्वल कर दीजिए, सिंपल आपके वे वो। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, तो हम आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज करेंगे इसके लिए, सो इट विल बी sec स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आपका cosec स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल। अब देखो ये a माइनस बी टू होल स्क्वायर, a माइनस बी टू होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 tan a। सिमिलरली यहाँ भी a प्लस a माइनस बी टू होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है।
राइट में क्या है आपका tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को कुछ सॉल्व नहीं करना, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो साइन क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 क्या होता है आपका 1 प्लस 10 इज सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट इट इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक। देखिए ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, ओके। इस सेक को क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर ए को आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, tan को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, नीचे देखेंगे कॉसेक के स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉट को 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट हैंड में क्या है tan स्क्वायर ए है, ठीक है। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, ये तो सेम है tan स्क्वायर, इस पार्ट को ले लीजिए आप, ठीक है। सो इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एलसीएम, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एलसीएम, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। देखो ये आपका ऊपर चला जाता है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो देखो ये सेम क्वांटिटी कैंसिल हो, सो इट इज़ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो देखिए ये tan स्क्वायर ए हो गया लेफ्ट हैंड, ये दोनों साइड तो tan था ही, तो इस तरह से tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये फाइनली आपका प्रूफ हो जाता है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, ये एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज भी कराई हैं ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड, वो सभी एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और इस तरह से आपकी ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 8 है हमारा क्लास 10th का, ये कंप्लीट होता है। सो आप पूरी वीडियोस को वॉच कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे भी अगली सीरीज़ लेके आएंगे अदर चैप्टर्स की, तो कंटिन्यूस आप इसे वॉच कीजिए, समझिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसकी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, सो आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेल कर सकते हैं। सो थैंक्स।